जहां शब्द या कहानी नहीं जिंदगी लिखी जाती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर कोई उनका स्थान किसी और व्यक्ति को दिया गया है या किसी और अवधि को दिया गया है तो वो होता है डॉक्टर। डॉक्टर अपनी जान पर खेल करके लोगों की जिंदगी को बचाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे शो द इंटरव्यू में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने चिकित्सा के फील्ड में काफी नाम कमाया है, डॉक्टर एसएन यादव एंड उनकी फैमिली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अभी कोरोना का दौर चल रहा है जी, तो किस तरह से आप देखते हैं झारखंड की व्यवस्था को, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल को? ये कोरोना जैसे कि बीमारी आई, ये कोविड-19, तो अभी तक तो इसका इन्फॉर्मेशन सारे जनता को पता चल चुका है। रोज़ टीवी में, इंटरव्यू में सब लोग जानते हैं कि कैसे बचना है, कैसे करना है। इसके बावजूद भी जिन लोगों को कम ध्यान है या जो हमारे जैसे वर्कर, हेल्थ वर्कर हैं, वो उसके चपेट में आ जाते हैं, हो जाता है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। ज़्यादातर लोग को कुछ नहीं होता है, सिम्टम आता है चला जाता है, या सिम्टम नहीं भी आता है, लेकिन जिनको होता है उनका दौर बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेशन देता हूँ और हमेशा मैं अपने इंटरव्यू में बात में बताता हूँ कि आप जितना बच सकते उतना बचिए। मतलब उसके लिए जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जो सबको मालूम है, डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, अपने को सैनिटाइज करना, इस तरह का, उस करके आपको बचना ही चाहिए। इसलिए कि जिसको होता है या जिसके परिवार में कुछ दुर्घटना हो जाती है, आप उनसे उनका लॉस पूछ सकते हैं या उनका तकलीफ जान सकते हैं। ऐसे जिनको कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं कि कुछ भी नहीं है, बकवास है, एक पैसा कमाने का जरिया है। इस तरह की बातें बहुत आई गई समाज में, लेकिन चूँकि मुझको हुआ है और हमारे जान पहचान में लोगों को हुआ है। सर इस सवाल का औचित्य यही था क्योंकि आप खुद कोविड पेशेंट रह चुके हैं। जी हाँ जी। तो सर उस वक्त क्या मानसिकता थी, क्या सोच था लोगों का कि अगर डॉक्टर खुद कोविड का ये हो जाए, मरीज? देखिए, बीमारी तो किसी को हो सकता है, डॉक्टर हो वही इंसान है, इसलिए ऐसा नहीं कि डॉक्टर अछूता रह जाए। और ख़ासकर हम लोग तो फ्रंट लाइनर है, हम लोग सामने खड़े होते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा होने की संभावना होती है। लेकिन जब आपको कोई बीमारी हो जाए तो कोई बीमारी को बढ़ा के इलाज करना वो आपकी समझदारी नहीं है। आप बीमारी को पहले रोक दें, ये समझदारी है। असल में जब एक बार बढ़ जाती है ना, जब आपके कंट्रोल में नहीं होती, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई इलाज काम नहीं आता। चाहे कितना भी दवा हो, कितना मेडिकेशन हो, कितना भी आप वेंटिलेटर लगा ले, आईसीयू को ट्रीटमेंट दे दे, लेकिन समझदारी यही है, या डॉक्टर का भी फर्ज बनता है या पेशेंट को भी इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि आपको बीमारी हुई तो उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये इसका ध्यान रखें। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर एसएन यादव जी सीएमडी हैं माँ राम प्यारी हॉस्पिटल के, और मिसेस माधुरी यादव मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खुद सीईओ हैं राम प्यारी हॉस्पिटल की। और डॉक्टर अपूर्व रंजन, ये ऑर्थोस्पाइन सर्जन है एंड डायरेक्टर ऑफ माँ राम प्यारी हॉस्पिटल। और डॉक्टर शिवासमी जी मैम, नमस्कार। और ये है ईएनटी सर्जन एंड डायरेक्टर, राइट? अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि यंग जनरेशन अभी बहुत नॉलेजेबल हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू या जिसके बहुत सारे नेटवर्किंग के थ्रू। तो हाउ डू यू सी यंग पीपल, जो यूथ है, वो किस तरह से डॉक्टर्स एंड मेडिकल लाइन को अप्रोच कर रहे हैं? ऑब्वियसली सोशल मीडिया के अंदर दे आर वेरी मच एक्टिव। उनको पता रहता है कि ये नया हॉस्पिटल खुला है, दीज आर द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल। दूसरी चीज़ें जैसे एप्स हैं लाइक जस्ट डायल और एनी ऐप विच में लीड टू ऑनलाइन बुकिंग और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स विद द डॉक्टर, तो ये लोग उस चीज़ को काफ़ी यूज कर रहे हैं। एंड इवन वीडियो कॉल कंसल्टेशंस आर वेरी कॉमन। आजकल तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं ना मेडिकल्स के, जैसे आप बोल रहे हैं। और जो कोविड दे आर गेटिंग मोर। हाँ, it's a good initiation, I'll say rather. May I know his name? Ashwik. Ashwik. How old is he? 1 year. 1 year. 11 months. 11 months. Approaching to 1 year. Okay. Before getting into serious talks, how did you guys meet? Met in college. Medical college. Okay, medical college. It's a love story. Means it's good, na? साथ में पढ़ते थे दोनों। सर तो हमारे पेरेंट्स की या जो मानसिकता है लोगों की कि कॉलेज में पढ़ रहा है, आप शादी अगर कर रहे हो, प्यार हुआ, शादी हुआ, बहुत ऑब्जेक्शन होता है। सर ऐसा आपके यहाँ भी हुआ कुछ? मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं। और दूसरा बात है कि अभी कोई कास्ट क्रीड नहीं होता है,
आपका एक एजुकेशन का लेवल होता है, वही आपका कास्ट होता है। ये तो बहुत अच्छा तो बात आप है। जैसे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, और एक जैसी जब हम लोगों को मानसिकता पता है। चला तो हम लोग जरूर एक बार शिवाश्मी से मिलने गए। एक बार अपने तो देखेंगे ही ना, बच्चा पसंद किया तो हम लोग जाके मिले, हम लोगों को भी बात काफ़ी अच्छी लगी। तो फिर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला, केवल बोले कि तुम लोग अपना रिश्ता बढ़ाओ, तो हम लोग फिर सोचते हैं आगे। अच्छा मैम, रिश्ते से बात है, आप दोनों का मुलाकात कैसे हम हुआ? लोगों लाइक का अरेंज मैरिज था? हम लोगों का मुलाकात तो मंडप में ही हुआ। मंडप में डायरेक्ट? मतलब एक बार देखे थे एक दूसरे को, बस पहले फोटो ये सब नहीं होता था नहीं उसमें? तो पहले होता ही था। पहले तो फोटो गया। आपको, आप ये शादी करते हैं तो आपको फोटो देखने, लड़की का फोटो देखते हैं, फिर एक बार उनको जाके देखते हैं, परिवार वाले आपको बताते हैं, तब कहाँ हो जा जाता रहे है। हो, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। तो वो तो ओल्ड एज थ्योरी है, और ओल्ड एज मतलब आजमाया हुआ चीज़ है, तो उसी अच्छा से हुआ। सर, एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, हाउ डू यू सी इट, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी आपने बहुत सा मोटिवेशन कोर्स को बाबा लोगों को बोलते हुए देखा हुआ, हाँ। सक्सेस स्टोरी सुना होगा, लेकिन मुझे आजकल लगता सर है एक बहुत कि फेमस चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये सब चीज़ आप सुने होंगे, लेकिन रियलिटी जो होता है ना, वो हम लोग और हम बता सकते हैं आपको अपनी जुबान से कि ऐसा है कि कोई आदमी का एक सोच जो है ना, उसके पूरा करियर को चेंज कर सकता है। सोच, जैसे अभी आप बुक पढ़ते हैं, सक्सेस स्टोरी का बुक पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि कैसे लिया, तो आप किसी कॉपी नहीं कर रहे, कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को जज्बा है ना, तो उसके लिए ये स्टोरी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका सोच नहीं है, विजन नहीं है, तो वो कोई आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं। तो ये ऐसे ही होता है, जैसे कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो बचपन में भाई बहन एक साथ रहते हैं, तो आपको सब लोग हेल्प करता है। जैसे मेरे एक बड़े भाई है जो बैंक में मैनेजर है, मेरी एक छोटी बहन है, हम 3 का परिवार है, हम माँ बाप होते हैं। तो मेरा तो एक सौभाग्य बोलिए कि ऐसा है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबके घर में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग प्रिविलेज इसलिए थे कि मेरे मदर फादर पढ़ाई पर ध्यान देते थे, तो हम लोग को कुछ काम नहीं करवाते थे, कुछ नहीं। मतलब उसका एक डिमेरिट भी है कि आज तक मैं बताया ना कि मैं आज तक मैंने कोई दुकान से सामान नहीं खरीदने गया, मैं कोई सब्जी खरीदने जो मुझे अभी लगता है कि मुझे लैकिंग लगता है कि मैं भी जाता कभी सब्जी मंडी में खरीदने, या तो मेरे घर से कभी आप 1 किलो आलू और नमक हमको खरीदने के लिए नहीं बोला गया ना। पहले मैं कर सका, और अब ऐसे माहौल मेरा वाइफ ऐसे आई, पत्नी आई, हाँ, तो आज भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक प्रिविलेज होता है। फिर आपके घर में बड़े भाई होते हैं, फिर आपको देखता है कि कोई पढ़ने वाला है, अच्छा कर रहा है, तो सब लोग प्रमोट करते हैं, तो सबका योगदान रहता है। फिर आप बड़े हो जाते हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है, तो फिर आपके करियर में आपकी वाइफ बहुत हेल्प करती है। अच्छा सर, जब आप मेडिकल लाइन में आए, क्या उसी वक्त आपने सोच रखा था कि आपको खुद का हॉस्पिटल खोलना है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल? हाँ, ये सोच तो आपको सोच तो रहना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। देखिए, बिना विजन का, बिना सोचे, जैसे बोला जाता है ना कि आप दिन के उजाले में जो सपने देखते हैं ना, उसको आप पूरा कर सकते हैं। आंख मूंद कर रात में ड्रीम जो देखते हैं, सपना, वो आपको पूरा करना मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, इसलिए कि वो फैक्ट नहीं होता, फैक्ट से परे होता है। लेकिन अगर आप आंख खोल के जो सपना देखते हैं ना, वो आप पूरा कर सकते हैं, इसलिए जो विजन होता है उसके पीछे रीज़न होता है। अच्छा सर, 1999 में आप दिल्ली से यहाँ आए झारखंड? ऑलमोस्ट मेरे 99 खत्म हो गया था, 2000 में हम आए। 2000 में हाँ, आप दिल्ली से में आप यहाँ आए? हाँ जी। और आने के बाद आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम करा? जी, मैं यहाँ पर आया तो उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? नहीं, अभी उसमें, अभी जैसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रेस है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रेस उसमें था। ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन कम था, स्ट्रेस बहुत था, लेकिन आपको काम करना पड़ता है। तो मैं दिल्ली में काम कर रहा था, तो दिल्ली जैसे जगह जहाँ की अस्पताल बहुत दूर दूर होते हैं, बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ता था वो छोटा, क्लास 1-2 में मान लीजिए, तो अब उसको देखना, फिर दिल्ली जैसे जगह में दूर दूर जगह जाके काम करना। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत आसान लगने लगा। ये सारे चीज़ तो जैसे मैं यहाँ के सभी अस्पतालों में काम करता था। आप किसी अस्पताल का नाम लीजिए, मैं जितने बड़े अस्पताल रांची के हैं उस समय मैं काम करता था, और सब में मैं रोज़ जाके काम करता था, रोज़ राउंड करना, रोज़ ऑपरेशन करना, रोज़ घूमना। यहाँ तक कि मैं रामगढ़ में जाकर ऑपरेशन करता था, यहाँ करता था, यहाँ के सारे अस्पताल में देखता था। लेकिन सब चीज़ मुझे बहुत आसान लगने लगा, क्योंकि मैं वहाँ बहुत दूर दूर घूम के मैं देखता था, करोल बाग कहाँ, पंजाबी बाग कहाँ, ट्रांस यमुना,
तो आप घूम घूम के काम करते, यहाँ पर एक जगह बहुत आसान हो गया। अच्छा सर, हर एक इंसान जो व्यक्ति होता है अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है। कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पॉइंट जब आप उदास होते हो, आपकी पेरेंट्स की अपनी किसी बात को सुनकर आपके चेहरे में मुस्कान आती है? ऐसा है कि जैसे मैं बताया था कि पेरेंट्स से सबको लगाव होता है, उसी तरह से मदर फादर दोनों तक मदर से मेरी बहुत लगाव थी। और मैं बताया जैसे कि मैं क्यों प्रिविलेज्ड हूँ कि आपका लिमिटेड इनकम में भी मैं कभी भी अपने ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं किया, इसलिए कि मैं जो चाहा मेरा पेरेंट्स ने मुझे वो उपलब्ध कराया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये रिफ्यूजी मार्केट मेरा हुआ करता है मेन रोड में, तो रिफ्यूजी मार्केट है। तो मैं छोटा था तो मैं तो ऐसे भी कपड़ों का शौकीन हूँ पहले से भी, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना मेरा वैसे भी आदत है। तो मैं मदर के साथ गया कपड़ा खरीदने, तो उस दुकान में जो सबसे महंगा कपड़ा था मैं उसको सिलेक्ट किया। मेरी माँ ने कभी मना नहीं किया कि ये कपड़ा तुझे नहीं लेना है। वो आज नहीं ली, कल कपड़ा मुझे फिर से पैसा लेके फिर मुझे दिलवाई। तो मैंने इस एग्जांपल से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई कमी महसूस नहीं, या कमी कैसे होता है ये मैं कभी जाना नहीं। अच्छा सर, हर इंसान के संघर्ष का एक समय होता है जिस समय वो संघर्ष कर रहा होता है, ठीक है? उस वक्त सबसे ज़्यादा साथ आपका किसने दिया? मैम का कितना बड़ा सहयोग रहा? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ पे फोकस्ड हैं और आपकी बेटर हाफ अगर आपके साथ स्ट्रॉन्ग विल के साथ खड़ी हैं तो इजी हो जाता है। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया सवाल आपका, और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि जब आप संघर्ष करते हैं, जैसे कि आज तो हमने बहुत अचीव कर लिया, जैसे अचीव कर लिया, हमारे हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन उसमें जब काम करते हैं तो आपको कैसे कोई भी जो आपके पास संसाधन है या जो भी आपका मनी है उसको कैसे बचाते हैं और कैसे बचा के आप आगे बढ़ते हैं, ये काम तो मेरी वाइफ ही करती हैं। और दूसरा बात है, आपको मौका देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, लेकिन बात है इनका भी तो डिमांड है। मैम कभी ऐसा नहीं होता डिमांड है, लेकिन आप काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत देर तक काम करते तो शक कहाँ हैं, कहाँ चले गए? देरी होता था, मैं 11 से पहले तो लौटता ही नहीं था घर आने का टाइम ही 12 बजे था, निकलने का टाइम 8 बजे था। अच्छा, सुबह 8 से बच्चों का स्कूल का टाइम होता था। मुझे जब बच्चे वही ये जो बड़े हो गए ना, तो मुझे एक दिन मुझे महसूस हुआ कि इतना बड़े हो गए। एक दिन ऐसे अभी आया कि इसको मैं छोड़ दे गया। अब ये घटना हम बताते हैं आपको कि सुबह 8 बजे बच्चे के साथ ये चले जाते थे, और बच्चे तो 3 बजे स्कूल से आ जाते थे, पर ये रात के 12 बजे आते थे। जब बेटा 10th कर गया, हम लोग इसको कोटा छोड़ने गए, तो बस इनको अब लग रहा है कि मेरा बेटा यहाँ रह जाएगा और हम चले जाएंगे। तो ये काफ़ी रो रहे हैं, जबकि बच्चों को पालन पोषण में मेरा बहुत अच्छा ये रहा, लेकिन इनका आंसू नहीं रुक रहा। मेरा आंसू नहीं थम रहा था। तो वहाँ के जो डायरेक्टर महेश्वरी साहब है, एक मिनट, वो मुझे बोले डॉक्टर साहब आप बच्चा को नहीं पढ़ा सकते। तो हुआ ये कि ये होता है सर, बहुत इमोशनल समय होता है जब आपके बच्चे आपसे दूर जा रहे होते हैं। नहीं, मुझे लगा नहीं कि इतना बड़ा बताना तो दीजिए। तो ये काफ़ी रो रहे हैं कि अरे, तो हम बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, इतना ही तुमको लग रहा है, तो बेटी है ना घर में, उसको थोड़ा टाइम दे देना। घर आने के बाद वही रूटीन, फिर बेटी भी चली गई, तो इतना ही रोते हैं, ये इतना ही प्यार करते हैं, इतना ही टाइम दे सकते हैं। एक चीज़ तो है, हम लास्ट टाइम भी सर से जब मुलाकात हुआ था उस वक्त भी हम समझ गए थे कि सर बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, भावुक इंसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर कि जैसे कि अभी कोरोना का ही काल चल रहा है, वैक्सीन्स आ चुके हैं और इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि हाँ कितना डिफिकल्ट होने वाला है ये, क्योंकि एक केस आया विदेश में कि वैक्सीन लगा और जो पेशेंट था ही डाइड, वो मर गया। तो यहाँ इंडिया में क्या पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए तो ट्रायल हो रही है। हाँ। ट्रायल के बाद ही लगना है। और दूसरा बात है कि बहुत डिफिकल्ट वर्क है, लेकिन जिस तरह की हमारी सरकार है, मुझे लगता है कि ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, सरकार की जो देखिए नियत है, हाँ, नियत और नीति बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड में लाना सबसे मुश्किल वो होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पहले किसी को दे रहे हैं जिसको नहीं मिल रहा है, वो तो सवाल खड़ा करते ही हैं कि यार हम लोगों को नहीं मिला है। तो इस पे क्या करेगा सरकार, कैसे इसको मैनेज करेगा, या हेल्थ व्यवस्था जो है वो इसको कैसे देख रहा है? देखिए ऐसा है कि कोई भी काम करे, छोटा या बड़ा, सबका एक प्लानिंग होता है, और जब उसको अच्छे तरह से प्लान करते हैं ना तो उसका सक्सेस मिल जाता है। बस उसका ड्यूरेशन क्या होगा ये कहना मुश्किल है, ये 6 महीना लगेंगे, साल भर लगेंगे वैक्सीन देने में। और जैसा अभी देखा जा रहा है कोविड-19 जो डिजीज है वो भी सेल्फ लिमिटिंग है थोड़ा सा,
इसलिए अब रेजिस्टेंस भी डेवलप कर रहा है, हार्ड इम्यूनिटी भी कम हो रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ रहा है तो बीमारियां भी कम हो रही हैं। तो कुछ हद तक तो कंट्रोल हो रहा है और कुछ वैक्सीन से कंट्रोल हो जाएगा। मतलब आने वाले समय में तो फ्यूचर ब्राइट है, उसमें कोई डरने की बात नहीं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेडिकल टर्म से ही कि आजकल जो युवा है उनको बोन का इशू बहुत रहता है, बोन प्रॉब्लम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उनको क्या करना चाहिए? ये हड्डियों की समस्याएं तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले आपको जिस तरह का फूड क्वालिटी मिलता था, जिस तरह का एयर मिलता था, जो सनलाइट मिलता था, उसमें डिफरेंसेस है। इसलिए कि आपका मैंने पॉपुलेशन बढ़ गया है और पॉल्यूशन बढ़ गया है, जिसके चलते आपका फूड क्वालिटी में बहुत अंतर आ गया। अच्छा, फूड क्वालिटी में जो सब्जियां आप खाते थे, जो आप फल खाते हैं, वो आपको नहीं मिलता है। आप चाहे इसके लिए एक फैमिली का या एक इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं हो सकता है, हर लोग का इसमें इनपुट चाहिए, हर लोग को अपना दिमाग लगाना चाहिए, हर लोग सोचना चाहिए कि हम मतलब कैसे इसको कल्टीवेट करें, कैसे अच्छा करें, कैसे अच्छा माहौल लाएं, इसके लिए करना चाहिए। उसमें एक पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसके चलते ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। अच्छा सर, आपके फैमिली में ऑलमोस्ट सारे लोग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मैम को छोड़ देंगे तो सारे लोग डॉक्टर्स हैं, तो कभी अगर कोई बीमार पड़ता है तो सर बाहर किसी हॉस्पिटल्स में आप इलाज कराते हैं या पैसा घर में ही बचा लेते हैं? नहीं, एक तो 90% टाइम तो घर में इलाज हो जाता है। ऐसा कुछ जैसे अब कोरोना हो गया, हाँ, और हम लोगों तो अपने हॉस्पिटल में ही हम लोग हैं, जो हम लोगों को एक तो ऐसा है कि हम लोग का रूटीन ऐसा है कि बीमार थोड़ा कम ही हम लोग पड़ते हैं और ये सब चीज़ फॉलो करना चाहिए लोग को। और दूसरा है कि अगर हुआ तो घर में सब डॉक्टर है तो उसका भी इलाज हो जाता है, और इससे ज़्यादा हुआ तो मेरा ऐसे ही काफ़ी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, वो कोरोना के टाइम में गया, और कभी हम लोग माता रानी के टाइम में। ये सवाल आपसे है कि जब सर कोविड पॉजिटिव हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए, तो आप की क्या हालत थी? ये भी हो गई, हम भी साथ में दोनों को साथ में होने से अच्छा रहा कि एक दूसरे के साथ ही रहें। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। कोरोना पेशेंट के पास कोई जाता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, तो अकेले में उसको और घबराहट होता है। इसलिए साथ में होने से उतना डिफिकल्ट नहीं लगा तो जरूर बहुत। अच्छा, आप जब दोनों एडमिट थे तो वहाँ तो और सारे भी पेशेंट्स होंगे अगल बगल? नहीं, तो वो हम लोग कोरोना यूनिट इस तरह से बनाया हुआ है कि आप अलग अलग रह सकते, आइसोलेशन बहुत है। अच्छा, आइसोलेशन का बहुत। तो वहाँ जो माहौल, जैसे कि आप लोग जब वहाँ एडमिट हुए थे, वहाँ का जो माहौल है, बाहर जो लोग इंतजार कर रहे होंगे, रिलेटिव्स, ये सब जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? मतलब प्रतिक्रिया तो मैं बता दूं, कोरोना जब बीमारी आया तो वो इतना लोग को डरा दिया कि जिनको बीमार पड़ता तो उनके रिलेटिव वो पास से पहुँचते भी नहीं थे, वो दूरी रहते थे। एक तो हम लोग भी नहीं चाहते थे अब रहें, और मुझे लगता है कि वो लोग भी दूरी बनाए रहते थे। तो उस एरिया में कोई रिलेटिव या कोई आदमी नहीं रहता था, उसमें डेडिकेटेड डॉक्टर्स थे, नर्सिंग केयर था, वार्ड बॉय, ट्रॉली मैन, ये जो हेल्प किया ना आपने, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई अपने जान पर खेल के कैसे काम करता है। जिसका अपना रिलेटिव, जिसका अपना भाई, जिसके अपने बेटे बेटी जो नहीं कर सकते हैं, वो हेल्थ वर्कर नहीं है कोई करना। जब मैं देखा हूँ, मैं बोला हूँ कि आप भी कीजिए, अगर आप चाहते हैं पीपी किट पहन के बैठिए। पीपी किट पहनना, उसको उसमें रहना, उसमें 12 घंटा काम करना, 8 घंटा काम करना, मतलब आप सोच नहीं सकते उसका पेन के कैसा होता है। अच्छा सर, कभी क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए मेडिकल टर्म्स में ही, अब क्योंकि आपके बेटे भी डॉक्टर हैं, कोई एक टॉपिक पे दोनों के व्यूज़ में डिफरेंसेस हुआ हो, कि अंतर हो? नहीं, ऐसा है कि हम लोग कोई ऐसा काम होता है तो आपस में बात करते हैं, और मेरा बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है काम का, और मेरा बेटा का है कि वो लेटेस्ट टेक्निक जानता है, तो हमारा दोनों मिलके हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और रिजल्ट तो आप समझिए कि ये बोलना अतिशयोक्ति होगी, अनपैरेलल रिजल्ट है हम लोग का, अनपैरेलल। जितना वॉल्यूम ऑफ वर्क है, जितने को हम लोग ने ठीक किया, जितना ऑर्थोपेडिक वर्क हम लोग जो जिस वैरायटी के करते हैं, जो रेंज हम लोग करते हैं, वो ऑलमोस्ट मुश्किल है। अच्छा सर, कार्यशैली की अगर बात करें हम, तो आपका कार्य करने का तरीका अलग होगा, आपके बेटे का, मतलब गुरु जी का कार्य करने का तरीका अलग होगा, तो डिफरेंसेस क्या है? नहीं, कार्य करने का तरीका कार्यशैली की अगर हम बात करें, जैसे कि मेरा है कि मैं शुरू से काम किया, फिर मेरे एक टीम है, और हमारे जो हॉस्पिटल में जितने काम करते हैं उसको हम लोग एक फैमिली मानते हैं, हम लोग फैमिली लेके चलते हैं। जैसे मेरा एक हॉस्पिटल ये वाला जिस पर घर है देख रहे हैं, एक मेरा हॉस्पिटल है जो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल जो बरियातू में वो है,
तो हम लोग जो इसको डेवलप किए, तो यहाँ पर जितने काम करते हैं आप इस समझ सकते हैं कि 20 ईयर्स में एक आदमी नहीं बदला। जब एक आदमी हमारा काम नहीं छोड़ के गया तो इसका मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो बात है मेरे में कि आदमी नहीं छोड़ के जाता। क्यों? आप उसके फैमिली के जैसे रखते हैं, उनका उतना ध्यान देते हैं। जैसे मैं एक भी एग्जांपल देता हूँ, मेरे यहाँ एक काम करता था अभी 62 साल का एक आदमी है, राम लखन, जो कि घुटने से लाचार है, ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, चल भी नहीं पाता, बट कंपाउंडर है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको काम करा दें। मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। चलो अभी क्या है कि उसको कल उसको MI हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसका ESI कवरेज भी नहीं, ठीक है, उसको कोई फाइनेंशियल एड कहीं से नहीं मिल सकता है। हमारा कार्डियोलॉजिस्ट बोले कि भाई इसको कहाँ से आएगा पैसा, कौन इलाज कराएगा, ESI भी नहीं कुछ। हम बोले भर्ती करो ICU में, मेरा आदमी, इसके इलाज हम लोग कराएंगे। बोला इसको इतना ब्लॉक है, 4-5 स्टेंट लगना है उसको, कल एंजियोग्राफी हुआ, आज स्टेंट या कल लगेगा। हम लोग बोले उसका काम कराना है तो जीवित रखना है, वो मेरी जिम्मेवारी, उससे पैसा बीच में नहीं आता। तो आप इस तरह से जब काम करते हैं तो वो आदमी आपसे जुड़ा रहता है, उसका पूरा फ्यूचर वो देखता है कि हम कहाँ पर हैं। हमारा ड्राइवर है, उसको लास्ट 2 साल पहले उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको इतना सीवियर हो गया कि यहीं गिर गया। उस समय उसको एडमिट कराए हम लोग। उस समय हमारा वो हॉस्पिटल नहीं, मेरा हॉस्पिटल में नहीं चल रहा था, हम लोगों ने मेडिका में एडमिट कराया और बेस्ट ट्रीटमेंट कराया, उसको स्टेंटिंग कराया। आज वो फिर मेरा काम कर रहा है बिना पैसे का। तो जब किसी का हेल्थ केयर, किसी का एजुकेशन पर इतना ध्यान देते हैं, बच्चों को पढ़ाई, मतलब कोई आदमी आपके यहाँ काम करता दिल है से जुड़ जाते हैं, तो उसका आप सब चीज़ ध्यान देते हैं, खाने पीने का, उसका हेल्थ का, रहने का, मेडिकल का, रहने का। तो वो एक परिवार का हिस्सा रहता है। मैंने आप ऐसा है कि जैसे मैं देखते देखते बहुत परेशान हो जाता हूँ, और जो मेरा बहुत हेवी होता है, बहुत चलता है। तो जैसे ये लोग को मैं बोलता कि अभी 8 बजे के बाद कोई पेशेंट नहीं देखे, नंबर नहीं देंगे। तो ये लोग हॉस्पिटल को कैसे देखते हैं या क्या सोचते हैं, उनका भावना कैसे दिखती है। पेशेंट 2 आ गया, ये लोग चुपचाप से नंबर देता उसको। अब मैं गुस्सा था कि 8 बजे बाद इसको किसने नंबर दिया, उसको बुला, उसका पनिशमेंट देंगे, करेंगे। सब उसको मिल जाता है, बोलता उसने दिया, कोई बोलता उसने दिया, कोई उसने दिया, बस ऐसे करके। लेकिन ये लोग पेशेंट को लौटाते नहीं। हॉस्पिटल का रेवेन्यू होना चाहिए, या पेशेंट को देखना चाहिए, पेशेंट वापस नहीं जाना चाहिए, उसका इतना ध्यान देते। तो आप सोचिए कि उसका कोई उसमें तो फाइनेंशियल कोई बेनिफिट उसको है नहीं, लेकिन आपका हॉस्पिटल को उतना ध्यान देता है कि पेशेंट है तो उसको देखना है, पेशेंट का हेल्प करना है, और हॉस्पिटल का हेल्प करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। अच्छा पूर्व जी, आपसे एक सवाल है कि आजकल जो मानसिकता नॉर्मल लोगों में चल रही है वो ये है कि हॉस्पिटल्स को लेकर या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर में काफ़ी नेगेटिव हो गया है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा इल्ज़ाम लग जाता है। तो हाउ डू यू सी इट? बात जैसा है कि जैसा पॉलिटिकल क्लाइमेट होता है वैसे ही लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे इजी टारगेट होता है, कभी भी किसी को हीरो बनना होता है, तो किसी की डेथ हो गई तो जाओ हॉस्पिटल में मारपीट करो, हंगामा करो और उसका बिल छुड़वा दो। तो ये कर करके आपके जो लोकल गुंडे हैं ये लोग कर करके पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो जो नॉर्मल आपका ट्रेंड चलेगा वही सोसाइटी अडॉप्ट करता है। बात तो सही है, जो नॉर्मल ट्रेंड चलेगा वही सोसाइटी अडॉप्ट करेगा। अच्छा एक चीज़ और, आप यंग जनरेशन में से हैं, ठीक है, आपके पिताजी भी ओल्ड नहीं है लेकिन थोड़े से कह सकते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन योर वर्क स्टाइल? हम लोग के वर्क स्टाइल में ये डिफरेंस है कि पापा अभी भी सुबह 8 से लेकर रात के 10 तक काम करते हैं। मैं 9 बजे से लेके मुश्किल से 6-7 तक ही करता हूँ, क्योंकि बाकी टाइम में चाहता हूँ कि मैं आके अपने बेबी बच्चे के साथ खेलूँ या इधर। अच्छा सर, हमने सुना है कि आप जब फ्री टाइम में होते हैं तो आप गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं। तो सर कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? गाना तो जैसे मैं जब कॉलेज में था तो हम लोग तो बहुत सारा चीज़ करते थे। मेरा आदत भी है वैसे, मैंने किसी फील्ड में सब चीज़ में घुस जाना। जैसे मैं अपना सर्जरी भी करता हूँ तो मैं सब करता हूँ, स्पाइन भी करता हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करता हूँ, ट्रॉमा भी करता हूँ, आर्थोस्कोपी भी करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। तो इसी तरह से मैं जो कॉलेज में था तो मैं कैरिकेचर भी करता था, मोन एक्टिंग भी करता था, वन एक्ट प्ले भी करता था, गाना भी गाता था। तो ये तो एक दौर था, और उस समय लगता था कि कोई चीज़ मेरा छूटे नहीं। डिबेट हो तो उसमें भी मैं घुस जाता था स्कूल में,
मतलब किसी चीज़ में छोड़ना नहीं। एक होता किसी की आदत, तो वो सब चला, लेकिन अब ये सब छूट चुका है। जहन में होता है ना कोई गाना आपके ज़माने में, कौन दिलीप कुमार हीरो होंगे आपके ज़माने में? नहीं, इतना पुराना हम नहीं अमिताभ बच्चन, इतना पुराना। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना भी थोड़ा पुराना हो गया। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, ये सब थोड़ा पुराना ही हो गया। कोई एक गाना जो आपको अभी भी याद हो, या जो कभी अक्सर ऐसा तो नहीं होता सर कि इंसान कभी ना कभी तो कोई ना कोई धुन आ ही जाता है। गाना तो अभी गाना अच्छा नहीं लगेगा अभी माहौल गाने का नहीं है। अभी एक बार डॉक्टर शिवाजी का पास कर लीजिए, वो आपको ठीक बताएंगे। डॉक्टर शिवाजी ठीक बताएंगे। मैम वहाँ बिजी है ना? नहीं, आ जाइए, आ जाओ, सिर्फ इधर आ जाओ। कुछ ENT के बारे आप मैंने ENT में क्या काम होता है और आप शिवाश्मी जी, ये जो ENT है सर्जन, इसका डिटेल आप मुझे बताइए। See, ENT is ear, nose and throat. अच्छा, Basically, short form है। ENT surgeons are called as head and neck surgeons. अच्छा। Head, neck, brain छोड़ के जो neck तक का जो भी सर्जरी होता है वो ENT वाले लोग करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द स्कोप, मतलब इस शहर में या इस राज्य में? बेसिकली प्रॉब्लम इज दैट ईयर, नोज, थ्रोट तीनों ऐसी जगह है ना जहाँ हमको घुस के देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं हड्डी टूटा है तो पेशेंट आएगा कि हाँ मेरा हड्डी टूटा हुआ है, लेकिन अगर कान में उसको इन्फेक्शन है तो ही इज़ लाइक जब तक कान में दर्द नहीं हो रहा है या कान उसको बह नहीं रहा है तब तक ही इज़ नॉट गोना कम टू अ डॉक्टर। दे इग्नोर जनरली ईयर, नोज एंड थ्रोट के इन्फेक्शंस। तो उसी चीज़ का प्रॉब्लम है कि वी वांट पीपल टू बी अवेयर कि उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मेंटालिटी लोगों की अगर हम बात करें तो जब भी कोई मतलब हेड, नेक और ईयर का अगर जब इशू होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू गो टू अदर प्लेसेस, वेलोर चले गए, दिल्ली चले गए या कोई भी ऐसा है। तो इस मेंटालिटी को कैसे बदला जाएगा? वही मेंटालिटी है कि लोगों को लगता है कि या तो दो तरह की, जो कि उनके शहर में है सब कुछ होते हुए वो Still फिर भी they बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं लोग, उनको विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी या हमारे यहाँ डॉक्टर्स होंगे जिनको इसके सर्जरीज के बारे में पता होगा, क्योंकि अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ ENT झारखंड में, रांची में। तो जिनका भी ट्रीटमेंट हुआ है मे बी पार्शली ट्रीट हुए, उन लोगों ने भी फॉलो या मे भी हो सकता है जिनका हुआ हो अच्छा ना हुआ हो, रिस्पॉन्स अच्छा ना हो, तो इसलिए वो करते दे आर नॉट वेरी कि नहीं हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना है। तो वही चीज़ को हम लोग डेवलप सो हाउ यू गाइज आप लोग कैसे अवेयरनेस फैला रहे हैं? कुछ अभी कोविड से पहले तक वी यूज्ड टू कंडक्ट कैंप्स जिसमें हम लोग जाके उनको बेसिक डिजीज़ेस के बारे में बताते हैं कि कान में ये बीमारियाँ होती हैं, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी। कान हुआ, नाक हुआ, गला हुआ, जैसे गॉइटर होता है, पीपल टेंड टू इग्नोर इट। 20 साल से गॉइटर है, 25 साल से क्या होता है ना? गहंगा जिसे बोलते हैं। अच्छा, ये जो फूल सूजन जो हो जाता है, फाइन। तो आप किसी को भी पूछेंगे कि हाँ 15 साल से है, 20 साल से, तो इवन आई थिंक आई सॉ समवन 2-3 days बैक, मैंने खुद देखा है, लेकिन आई वाज नॉट नोइंग द मेडिकल टर्म उसका। सूजन तो है यहाँ, देखा था वही मैंने। गहंगा। तो वही चीज़ है कि लोग उसे इग्नोर कर देंगे लेकिन दे आर नॉट कमिंग अप फॉरवर्ड फॉर द ट्रीटमेंट नाउ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप सर्जरी में हो या आप अपने काम में हो एंड यू आर स्कैर्ड, कि होता है कि टेम्पटिंग टाइम आ जाता है कि जब आप सोचते हैं कि अरे कैसे होगा, तो उस समय दिमाग में, जहन में क्या चलता है? कोई गाना चलता है या फोकस ऐसा रहता है? सी थिंग इज कि ENT में कुछ भी करो हमेशा प्लान करके करो एवरीथिंग, क्योंकि देयर कुड बी मेनी थिंग्स दैट यू विल फाइंड इनसाइड जो कि आपको CT स्कैन में, MRI में नहीं मिलेंगे। थोड़ा देर बाद आई एम द थोड़ा देर ओनली बाद वन करते हैं। ENT, ऐसा नहीं कि आई कैन मीटिंग कॉल में समवन कि थोड़ा देर अरे बाद। ये हो गया, आ जाओ मेरी हेल्प करने। नहीं, लाइक टेंशन वाले समय को, बीइंग अ डॉक्टर, पढ़ाई आसान है नहीं, ठीक है, आपको सालों साल अपने देने पड़ते हैं इसमें कि हाँ ठीक है डॉक्टर की पढ़ाई है, इसलिए मैंने तो लिया नहीं पहली बात। पढ़ाई में बहुत ख़राब था मैं। दूसरा कि वंस यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, आपको पूरा डेडिकेशन देना होता है, यू हैव टू बी फुली डेडिकेटेड। तो उस वक्त जब मान लीजिए आप किसी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आप मुझे बताइएगा, लाइक जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो दिमाग में, जहन में कुछ ऐसा हुआ था कि हाउ विल आई डू इट? आई डोंट थिंक सो से कभी हुआ। हमेशा सी प्रॉब्लम इज कि आपका जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जाते हैं तो आपको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि यू फर्स्ट सी व्हाट्स हैपनिंग, यू सी योर सीनियर्स परफॉर्मिंग, यू सी योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स परफॉर्मिंग सर्जरीज, यू सी व्हाट कॉम्प्लिकेशंस दे माइट और माइट नॉट गेट, अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उसको कैसे डील करना है। यही पोस्ट ग्रेजुएशन का एसेंस होता है। आप MBBS कर लिए, MBBS के बाद में यू आर डूइंग 3 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन टू वन सब्जेक्ट टू नो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सो दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पेशेंट आया एंड सर्जरी, मिडल ऑफ द सर्जरी लाइक
अच्छा अब क्या करें, किसको फ़ोन करूँ, हाँ, ऐसा तो नहीं कुछ हो situation नहीं हो सकता। दिस इज़ लाइक कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता किसी डॉक्टर के। अच्छा सर, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से छोटा ही क्वेश्चन है। क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा इलाज कर लीजिए, फिर भी पेशेंट्स या जो अगल बगल वाले होते हैं वो कभी ना कभी ऐसा बोल देते हैं कि यार मज़ा नहीं आया। जैसे कि वो चाय वाय पीने आए हो, इलाज करवाने नहीं, कॉफ़ी पीने आए हो या गुपचुप गोलगप्पे सब खाने आए हो कि यार मज़ा नहीं आया, स्वाद नहीं आया इलाज में। ऐसा भी हुआ है कभी? नहीं, ऐसा होता है कि ऑर्थोपेडिक तो इसके लिए बदनाम है। मैं इसीलिए नहीं, ऑर्थोपेडिक इसलिए बदनाम है कि आप इसमें 2 पार्ट होता है सर्जरी में। एक आप सर्जरी परफॉर्म करते हैं जिसको कि आप एक्सरे में दिखा देते हैं कि हम कितना अच्छा किए। आप जो लिम्ब का अपने पैर का सर्जरी किए तब उसको मेजर करके दिखाते हैं कि मिलीमीटर भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन दूसरा पार्ट पेशेंट का होता है फिजियोथेरेपी, जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होता है, जिसके लिए पेशेंट आपको परेशान करता है, जो उनका काम होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ इलाज कराएं, स्टिच रिमूवल कराएं, अब महीनों फिजियोथेरेपी करा के जाए, महीना 2 महीना, जब तक ठीक नहीं तब तक करके जाइए। सीढ़ी चढ़ उतर के पहाड़ चढ़ के जाइए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, उसका फाइनेंस अलाउ नहीं करता है। हॉस्पिटल में हमारे साथ सब फैसिलिटी है, आप फिजियोथेरेपी बढ़िया से करा के जाइए, तो घर चला जाता है, नी स्टिफ करके आता है, फिर बोलता है कि देखिए ना पैर नहीं मुड़ रहा है। अरे वो मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, आपको अच्छे से बताया गया। और हम लोग को कोई भी सर्जरी, अच्छा सर्जरी करने का फ़ायदा है कि आपको कोई बाहर से सपोर्ट नहीं लगता, मतलब बाहर बांध को कुछ नहीं रखना, क्रैप बैंडेज फलाना ढकाना स्लैब प्लास्टर कुछ नहीं। हम लोग का सर्जरी ऐसा होता है कि आप कुछ मत लगाइए, पैर मोड़िए, 10 दिन 12 दिन स्टिच कट गया, आप चलिए। वो कर हम लोग तो मतलब ऐसा सर्जरी करके हम लोग मूव कराते, मूव आप चलिए, लेकिन मरीज का फॉलोअप अच्छा नहीं होता है सर, जिसके लिए आपको बदनाम किया है। सर कभी ऐसा वाकया हुआ हो, मान लीजिए आपने किसी चीज़ का सर्जरी करा बोन का, ठीक है, और बंदा जो है, जो पेशेंट है, वो कभी डाउट कि अरे किडनी विडनी सही है या ऐसा कुछ, हाँ, ऐसा वो होता तो है ज़्यादातर समय बोन ग्राफ्टिंग में होता है एज अ कॉमन। लेकिन मैं तो आपको पहले भी या मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें इस तरह की बात करने में ना मीडिया वालों को थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि कोई आदमी कंप्लेन कर दे तो हाँ, उसको मसालेदार छापा जाता है, नहीं छापना चाहिए, इसलिए कि जैसे कि कोई आदमी नहीं समझदार हो सकता है, लेकिन आप पढ़ लिख के भी अगर समझदार नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं बेकार है। है। आप बोल देंगे कि किडनी निकाल दिया तो इसका मतलब कि उसके समझदारी में कमी है और आपके भी समझदारी में सपोर्ट कर रहे हैं उल्टा। आपके समझदारी में कमी है कि आपको भी इतना नॉलेज नहीं है कि इसको हम बताएं या नहीं बताएं या इसको हम जानबूझ कर छापे कि नहीं छापे। ये तो उसकी तरफ से गलती है, ये तो पेशेंट का कंप्लेन रहता ही है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ और कंप्लेन रहता है। लेकिन चूंकि आप देखते हैं कि अच्छा काम का अच्छा नतीजा होता है, ये बात तय है। इसलिए कि जैसे मैं अच्छा काम करता हूँ तभी तो मेरा इतना वॉल्यूम है। जी हाँ सही। मैं थाउजेंड्स सर्जरी कर दिया, थाउजेंड्स, मैंने 60-80,000 में सर्जरी कर दिया, मेजर सर्जरी। और पेशेंट आते हैं फिर से कराने को, या जिसका फ्रैक्चर घर में हुआ है उसके दूसरे फैमिली में हो जाए या उसके मोहल्ला में हो जाए, गांव में, ऐसा ऐसे ही चलता है। कोई एक गांव में गया तो सर्जरी हुआ, उसके बाद उस गांव के सारे लोग आते हैं। इसका मतलब कि आपके काम में कुछ दम है, तभी तो इतना होगा। गांव की बात अभी कहीं से गांव आते में हैं, आप वाकई में बहुत प्रचलित है। आप चले जाए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस एरिया में दूर दूर से आते हैं पेशेंट, पूरा पूर्णिया जाता है, वेस्ट बंगाल, आप उड़ीसा से जाएंगे, MP, आपको छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरा उधर से। मैं तो लोकल को मतलब मैं चाहता नहीं नंबर नहीं दे सकूं, लेकिन मैं दे नहीं पाता, इसलिए कि बाहर के पेशेंट की इतनी बुकिंग होती है सर्जरी कराने को, काम कराने को। सर एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आपका जो स्केड्यूल होता है, जो टाइम टेबल ये सब होता है, वो बहुत टाइट रहता है, तो इस बीच में कभी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन छुट्टी उट्टी निकाल के, क्योंकि आपके घर में ऑलमोस्ट सारे लोग डॉक्टर हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि एक साथ सारे लोग वेकेशन पे गए हों? एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये सब तो बाहर ही रहते थे। अभी तो एक साल हाँ, 1 साल से अभी। अच्छा, मतलब जब ये कभी रहे नहीं, ये तो बचपन से बाहर ही पढ़े, तो अब लौट के आए हैं। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, लेकिन आज वो है नहीं, अभी वो महाराष्ट्र में वो सर्जरी में PG कर रही है, MS सर्जरी कर रही है। अच्छा महाराष्ट्र में, तो जब वो कर रही PG तो वो कहाँ हम लोग रहते साथ में। अच्छा सर, कहा जाता है कि डॉक्टर जैसे भगवान का रूप, वाकई में ये बात भी है, क्योंकि आप लोग अपना जान जोखिम में डाल करके सारे पेशेंट्स को देखते हैं। और समय तो सैटिस्फाइंग इट इज फॉर यू। नहीं, और समय तो नहीं पता चलता था, लेकिन ये कोविड में तो ये पता चल गया कि डॉक्टर अपनी जान की जोखिम डालकर ही इलाज करता है, इसलिए कि मैं देख चुका कि आपका कितना भी क्लोज आदमी हो, कोरोना हो गया, वो बेचारा दूर से हाथ जोड़ के भाग जाता है, साथ रहना नहीं चाहते। बहुत कम लोग थे जो बोले कि मैं उनके साथ रह के इलाज कराना चाहता हूँ।
अच्छा सर, कोविड का ही दौर है, वैक्सीन आ चुके हैं, फाइन, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है, तो कोई हिदायत, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, कोई हिदायत जो नॉर्मल लोग जो भी शो को देखेंगे या जो इस शो के माध्यम से या जो नहीं भी देखेंगे उनको भी पर्सनली कोई ऐसा हिदायत कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैं तो अभी भी महान नायक हमारे अमिताभ बच्चन का जो वॉइस आता है उसका मैं अभी भी कोट करना चाहता हूँ, जब तक बीमारी है तब तक सावधानी रखना है। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ दवाई नहीं, आपने सर को फोन किया हो, आपने सर को फोन किया इस कोविड दौर में, उधर से आवाज आता है अमिताभ बच्चन का, आपने नहीं बोला अरे अमिताभ बच्चन को कैसे लग गया फोन, ऐसा कभी? नहीं, बहुत बार सुन चुके थे, इसलिए ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा नहीं हुआ कि पहले सुना मतलब ऐसा हुआ हो कि आपने फोन किया हो क्या अमिताभ बच्चन बोला, गलत नंबर लग गया क्या, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले सुन चुके थे, बहुत सारा कोविड का ही रहता है, खांसने का ये तो आदमी। अच्छा, अमिताभ बच्चन के अलावा अगर किसी महिला का होता तो आप क्या करते हैं? तो फिर इनका गला पकड़ लेते। सर, तो यही आने वाले समय में झारखंड को आप किस एंगल से देखते हैं स्वास्थ्य केस में लेके, मतलब किस पोजीशन पर रहेगा आने वाले 5 साल की अगर हम बात करें? झारखंड में वैसे भी झारखंड का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है और यहाँ की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि डिजीज का तो रियल में कंट्रोल है और हेल्थ डिपार्टमेंट सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें कि हेल्थ की सुविधा बहुत है, लेकिन अभी भी लैकिंग है, इसमें कुछ सुविधा बढ़ाना चाहिए और ये सुविधा तभी बढ़ सकती है जिसको आपको जनता को समझना होगा, सरकार को समझना होगा, सारे कि डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाना होगा। मेरे जैसे सभी लोग नहीं काम कर सकते हैं, आप 17-18 घंटा नहीं काम कर सकते रोज। मेरा प्रैक्टिस है सालों का, तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों करेंगे सभी लोग, क्यों करेंगे? आप सरकार में अस्पताल में डॉक्टर है काम कर रहे हैं, उनका कोई ड्यूटी का शेड्यूल है ना, 8 घंटा करा लिए, 10 घंटा करा लिया, आप 12 घंटा 24 घंटा तो इलाज नहीं कर सकते। तो आपको डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाना होगा, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाना होगा, तब सारा चीज़ आपके कंट्रोल में रहेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाइए, स्पेशलाइजेशन का नंबर बढ़ाइए और उसको इस तरह प्लेस कीजिए कि 24 आवर्स आपका सर्विस दे, तभी ये संभव। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि इस बार जो कोविड का था बहुत सारे पेशेंट्स थे आपके हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे आए थे। सर, एक सीधा जो आप मैंने नहीं कहा, मैं बस कोट कर रहा हूँ कि कोविड के पेशेंट्स के इलाज में डॉक्टरों को और स्वास्थ्य विभाग झारखंड का या कहीं का भी हो बहुत फ़ायदा हुआ। एक पेशेंट पे बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, ये जो बिल्कुल गलत है। आप एक कोविड पेशेंट का जब इलाज करते थे उनके ऊपर काफ़ी खर्च आता था, जो कि नॉर्मल पेशेंट में नहीं आता है। ये जब उन पेशेंट के पास जाते थे वो किट पहन के जाते थे, ग्लव्स लगाते थे, कैप लगाते थे, उसके अलावा महंगी दवाइयाँ चलती थी उनको ठीक करने के लिए, तो जो कि कॉस्ट आता था जो आम आदमी को पता नहीं था। वो रिमोट उठा कि इतना, जब सरकार कैपिंग कर दी तो लगभग उसके ही हिसाब से बिल बना। उसके बाद भी इल्ज़ाम आता है मैम कि एक कोविड पेशेंट में ऑलमोस्ट 1.5 या 1.75 1.5 लाख 1,75,000 तक ऐसे मतलब कमाते हैं डॉक्टर्स। ये गलत बात था। वो जो भी था कॉस्ट उनके ऊपर आ रहा था। आप एक पेशेंट के ऊपर एक नर्स बैठा के जिसको रख रहे हैं, जैसा सुविधा दे रहे हैं उसके अनुसार उनका खर्च आ रहा था। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको ये दवा दिया जाए तो उससे जान बच जाएगी और दवा नहीं मिलेगी तो आपकी जान जा सकती है, जब हम लोग क्या प्रेफर करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि हमको दवा मिल जाए? नहीं, हम लोग जब खुद बीमार हुए वो सब इलाज हम लोग किए, हम लोग के ऊपर भी कॉस्ट आया, तो वो क्या किए? हम लोग तो दवाई वाले को दिए, वो दवा खरीदे, खुद खरीदा, वो जरूरी था हम लोगों के लिए तो किए। तो इसलिए वो जो जरूरी और था महंगी दवा कोई डॉक्टर नहीं बनाता, महंगी दवा बाजार में मिलती है और इसका कंट्रोल सरकार के पास है। तो इसीलिए अगर आप दवा फ्री कर दें या दवा कम में देंगे, कम खर्चा आएगा। इसमें डॉक्टर अपूर्व, आपसे एक सवाल है कि हाउ डू यू सी द मेडिकल कंडीशन ऑफ झारखंड इन द नेक्स्ट 5 years? झारखंड का मेडिकल कंडीशन इज इम्प्रूविंग बिकॉज नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस आर इंक्रीजिंग। जितना गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्रीज होगा उतना पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको कम डिपेंड करना पड़ेगा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से। फिर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो लोग चाहते हैं वो कराएंगे, इट्स नॉट ए नेसेसिटी। जैसे अभी तक क्या था, झारखंड में एक ही था रांची, अब धीरे धीरे 2 जगह भी बना है नया। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डॉक्टर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पब्लिक ट्रीटमेंट बढ़ेगा। सर, तो आपने बताया नहीं कि जब आप टेंशन में होते हैं या जब भी
उदास होते हैं, सर कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? हमने सर सुना है पूरा। नहीं, मैं उदास तो जल्दी होता नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, मैं उदास तो जल्दी होता नहीं हूँ और मैं काम को एंजॉय करता हूँ। तो सर उस इंजॉयमेंट टाइम का कोई गाना? एक तो मेरा ऐसे ही ओटी का टाइम है, आप इतना एंजॉय करेंगे कि आप एक दिन आप मेरे ओटी में आकर देखिए कि क्या माहौल रहता है। आपको लगेगा कि मुझे यही काम करना चाहिए, आपको महसूस होगा। एक तो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ, म्यूजिक बजता रहता है, सब लोग काम करते हैं। बताइए, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ फिर भी आप बोल रहे हैं आप गाना नहीं गाते हैं। पेशेंट भी फरमाइश करता है कि और सर ये वाला गाना बजा दीजिए। मरीज भी बोलता है कि हम म्यूजिक सुना रहे हैं, अब ये वाला नहीं, ये गाना बजाइए, इसको सुनेंगे। इस तरह का कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है। ओटी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इतना सुंदर है। हाँ सर, कहा भी जाता है कि आधा से ज़्यादा जो पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर की दवाई से नहीं, डॉक्टर के नेचर को देख करके ठीक हो जाते हैं। जी हाँ सर, कई बार ऐसा होता है, पेशेंट को मेरा नंबर लगाया, नंबर आने में उसको 15 दिन लग गया, फिर भी वो आया। जब आया तो फिर वो बोला कि सर अभी तो तकलीफ था, लेकिन अब तकलीफ अब मुझे कुछ कम लग रही बात करके। तो अब उसका रीज़न कुछ और रहा हो, लेकिन ऐसा होता है कि आप अच्छे से बात करते हैं, मरीज को समझते हैं। अच्छा सर, एक लाइक बिफोर वाइंडिंग अप एक दो सवाल है। हाउ मच यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड? आपको मेंटली कितना फोकस और प्रिपेयर रहना पड़ता है इस प्रोफेशन में आने के लिए? जो युवा जो आने वाले हैं, आगे की पीढ़ी जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, उनके लिए। देखिए, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम आसान नहीं है। कोई भी काम आसान नहीं है, आप कोई भी काम उठा लीजिए, लेकिन कोई भी काम को अगर अच्छा करना हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है और डेडिकेशन क्रिएट करना पड़ता है और विजन होना चाहिए। सबसे जरूरी विजन है। आजकल ऐसा है कि इंसान स्टार्टिंग में फोकस्ड रहता है कि हाँ मुझे मान लीजिए कि मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में फोकस रहता है, 10 दिन फोकस रहा, फिर 11वां 12वां 13वां दिन उसी ट्रैक पे चला जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकता है? यही गड़बड़ है ना, यही गड़बड़ है। इसलिए कि आपको उस प्रोफेशन से लव नहीं है, तब आपको ऐसा दिक्कत है ना। मैं तो मेरा काम कितना मोनोटस है आप बताइए। मेरा काम जैसे आज एक संडे का दिन है, जब आप आए, मैं इतना फ्री तो शायद ही कभी मैंने सालों में होता हूँ। हाँ, इतना समय मेरा तो संडे भी है, तो आज हम 9 बजे तैयार रहते हैं। सर मैंने राउंड करा, नीचे थे। हाँ, फिर मैं चला गया दूसरे हॉस्पिटल में। आज मेरा दिन भर का उधर ओपीडी रहता है, फिर वहाँ सर्जरी होता है। तो मोनोटोनस जॉब है। आप पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट कंप्लेंट सुनते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर राउंड करते हैं, फिर पेशेंट का दुखड़ा सुनते हैं। तो इसमें क्या इंटरेस्ट है? लेकिन इसको मैं सालों से कैसे कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है काम करके। और जो काम है हम लोग करते हैं ना, हम लोग हमेशा रिजल्ट कंपेयर करते हैं कि इस पहले से भी अच्छा हुआ और पहले से अच्छा हुआ, और इनोवेशन करते रहते हैं, इसको कैसे करेंगे कि और अच्छा होगा। तो ये जो चाहत है ना, ये आपको आगे बढ़ाते जाते। तो मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ में आगे जाना है तो आपको चाहत को मेंटेन रखना पड़ेगा, बिल्कुल। कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सर गाना तो बता दीजिए आप, एक 2 लाइन, कोई भी गाना जो आपको पसंद। मैम आप भी 2 लाइन, कोई ऐसा गाना जब आपको याद आता हो। ये गाना गाने का डिपार्टमेंट ही नहीं। मतलब देखिए गाते हैं ना, गाते तो हैं। सर 2 लाइन सर। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। क्या बात है, क्या बात है। इतना अच्छा अगर गाइएगा तो इम्प्रेस कैसे नहीं रहेंगे सर। बात ये है, ठीक है सर। आखिरी सवाल एक सर, मैनेजमेंट की जब बात आती है, मैनेजमेंट अब 2 हॉस्पिटल्स हैं, हाउ मच डिफिकल्ट इट इज मैनेज करना दोनों हॉस्पिटल्स को? देखिए, एक तो है कि आपका काम जो होता है ना, उसमें बहुत फोकस, बहुत डेडिकेशन, बहुत पेनिट्रेशन, बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो मैं उसमें मैंने ध्यान नहीं देता हूँ। मैडम ध्यान देती है, मैनेजमेंट में कुछ बेटा ध्यान देता है, कुछ मेरी बहू ध्यान देती है। नए हॉस्पिटल का तीनों मैनेजमेंट लोग मिलकर करते हैं, तीनों लोग मिलकर मैनेजमेंट संभालते हैं। मैं उस पर घुसता ही नहीं, इसलिए कि मेरा पेशेंट का लोड बहुत है, मेरा ऑपरेशन बहुत है।
जिसके बाद अगर सही में अगर हम ये सब देखने लगे तो हम पेशेंट के साथ न्याय नहीं कर सकते, अन्याय करना चाहिए। इसलिए कि आपका लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा को आप 26 घंटा नहीं कर सकते। उसी में आपको सोना भी है, उसी में खाना भी है, काम भी करना है। तो मैं जितना देर रखता हूँ मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद जो थोड़ा समय मिलता है उसमें मैं आराम करता हूँ। इसलिए मैं मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल उसके लिए यही देखती है। ये पूरा मेरा देखिए 3 हॉस्पिटल एक तरह से हो गया। एक बगल में है जो जनरल वार्ड चलता है, एक ये है जिसमें पूरा डीलक्स केबिन है और मैं इसमें रहता हूँ, और एक मेरा सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है। और जब मैं वहाँ था तो मेरे फादर का बनाया हुआ घर है, फिर हम लोग ने इनको बनाया। तो ये भी मैंने आपको एक वाक़या मैं बताता हूँ कि जब मैं यहाँ रहता था, जब सुबह से शाम काम करता था, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे बोलते थे कि यहाँ पर जब बन रहा घर, तो जब फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, तो वो बोलते थे सर कि कोई दिन आके देखिए ना, सेकंड फ्लोर हो गया। तो मैं बोलता था कि ठीक है, मैं अभी टाइम में लग जाएंगे। अब वो करते करते रात हो जाता था। तो जब रात में आता था तो बोलता सर अंधेरा हो गया, आप कैसे देखेंगे। फिर मैं, लेकिन आप मतलब सुनकर लोगों को हंसी आएगी या समझते हैं कि मैं झूठ बोलूँगा। मैं बनते बनते वहीं से देखते रह गया, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ पाया। इतना गाइड सुनो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे नेटवर्क टीम के साथ जुड़ने के लिए। अभी आपने देखा कि हम डॉक्टर एस एन यादव एंड हिज फैमिली के साथ थे द इंटरव्यू शो में। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम अगली बार आपके साथ एक और नए शख्सियत के साथ इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। देखते रहिएगा द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। तब तक के लिए क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। इतना अच्छा अगर गाइएगा तो इम्प्रेस कैसे नहीं रहेंगे।